रिपोर्टिंग करते हैं भाई। रिपोर्टिंग की क्या हालत है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश की रिपोर्टिंग की वो तो आपको पता ही है। शाहरुख खान की एक फिल्म का कहते हुए हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। क्या बात है। आदित्य ठाकरे जो है मोर्चे पर, मैंने बोला था ना कि आदित्य ठाकरे जो है हर मोर्चे पर आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर से मच्छर भगाने के लिए मच्छर मार रखना पड़ता है। शिवसेना को चलाया, लेकिन सही बात भी है। संजय राउत के जैसे बयान आते हैं, मोदी भक्तों या भाजपा भक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है, क्योंकि संजय राउत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एकदम से हंसी छूट गई, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सशक्त सुप्रीम पावर बन चुके हैं कि जिनके बारे में एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का भी अपमान कर देते हैं, ये बोलते हुए कि हमारे पीछे सुप्रीम पावर है। तो उस आदमी को क्या हक है शिवसेना में रहने का या शिवसैनिक कहलाने का? ऐसे व्यक्ति दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज म्यूनिख में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की बात करूं या उस की बात करूं जो महाराष्ट्र में चल रहा है। चलिए हम अपने देश की बात करते हैं। म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना ऑर्केस्ट्रा बजाने दीजिए, उसके बारे में फिर कभी रिपोर्टिंग हो जाएगी। हो सकता है कल सुबह मिल जाए, लेकिन आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज सुबह से लेकर के जो है कोई भी खबर आज गायब थी, लेकिन आज आदित्य ठाकरे का एक बयान आया शाहरुख खान की एक फिल्म का कहते हुए हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। क्या बात है। आदित्य ठाकरे जो है मोर्चे पर, मैंने बोला था ना कि आदित्य ठाकरे जो है हर मोर्चे पर आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर से मच्छर भगाने के लिए मच्छर मार रखना पड़ता है। शिव सैनिकों के बारे में जो गोदी मीडिया एक परसेप्शन बना रहा है, उन्होंने आज बोला कि 30 मई को हमने शिंदे जी को सीएम के पद का ऑफर दिया था, शिंदे जी आए नहीं। यहां एक बयान की और भी चर्चा होगी, जिसमें संजय राउत के एक बयान को बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बनाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि वहाँ जो है लाशें हैं और लाशें आएंगी वापस। ये बयान चल रहा है। मतलब दैनिक जागरण और प्रिंट मीडिया खूब मतलब जो है एक तरह से बदमाशी फैलाने के चक्कर में गोदी मीडिया जो है घबरा गया है। शिंदे मीडिया भी घबरा गया है और मोदी मीडिया भी घबरा गया है, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन शिव सैनिकों के देखने को आ रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर मेरी नज़र है, जहां पर आदित्य ठाकरे ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, लेकिन इस बीच हुआ क्या है वो मैं बता देता हूं। इस बीच ये हुआ है कि 16 विधायक जो बागी विधायक हैं, उनके निष्कासन की मतलब जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्हें कभी भी निष्कासित करने की खबर आज देर रात तक आ सकती है, कल सुबह तक आ सकती है आपको। और दूसरा ये है कि शिंदे जो ग्रुप है उसने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं डाली हैं। एक तो जो स्पीकर है उनको पद से हटाने की मांग की है, और दूसरा अपने आप को सुरक्षा देने की मांग की है। राज्यपाल की यहाँ एंट्री हो गई है। निर्देश के बाद भी जो है सीआरपीएफ और ये सब जो है वहाँ पर जो है फौज वगैरह लगा दी गई हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा के लिए इतनी फौज मतलब हमारे टैक्स के पैसे पर सरकार लोकतंत्र तोड़ करके ऐसे नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो लोग जो हैं नंगा नाच कर रहे हैं। अब चलिए, ये तो ही मोटी मोटी बातें, लेकिन अब आते हैं संजय राउत साहब के बयान। ये तो ही मोटी मोटी बातें, लेकिन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो है हुआ क्या क्या। संजय राउत ने एक बयान दिया। संजय राउत का विवादित बयान कि कहा उन्होंने कि जो 40 वहाँ हैं वे जिंदा लाशें हैं। उन्होंने ये कहा था लाशों के पोस्टमार्टम करने की बात कि विधानसभा में होगा, ये होगा, वो होगा, ये बात नहीं कही थी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा एक खबर और आती है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बागी विधायकों पर हमला बोला। एक कार्यक्रम में संजय राउत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि गुवाहाटी में जो है वो जिंदा लाशें हैं। गुवाहाटी से सीधे 40 विधायकों का शव मुंबई आएगा, जिसे पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। उन्होंने वहाँ सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे, उनकी आत्मा वहीं मर चुकी होगी, इसके बारे में बात की थी, ना कि उनकी लाशें या कोई हिंसा की बात कही थी। लेकिन कुछ प्रिंट मीडिया ने इसको उल्टा करके चलाया, लेकिन सही बात भी है। संजय राउत के जैसे बयान आते हैं, मोदी भक्तों या भाजपा भक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है, क्योंकि संजय राउत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जब वो हमला बोलते हैं तो वो सीधा हमला बोलते हैं और सीधा हमला झेलता नहीं है। और साथ में अगर शरद पवार की एंट्री हो जाए तो वाकई में कहना क्या, शरद पवार साहब जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, छक्के छुड़ा रहे हैं मोदी साहब के भी। भाई
आजकल तो जर्मनी से टैकल करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी करें कि महाराष्ट्र का संकट हम दूर करें। लेकिन यहाँ इस बीच जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि मंत्री सामंत जो हैं गुवाहाटी में शिंदे गुट में शामिल होंगे, एक और मंत्री जा रहे हैं। बता दें कि शिंदे पार्टी के 38 विधायकों 9 निर्दलीय विधायकों के साथ 22 जून से गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए हैं। लेकिन ये लोग तो चला रहे थे कि 40 रुके हुए हैं। अब जो है मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एकनाथ शिंदे समेत सारे 15 विधायकों के घरों पर Y+ की सुरक्षा जो है प्रदान कर दी गई है। CRPF की सिक्योरिटी भी मुहैया करा दी गई है। हर दिन सब कुछ बदल रहा है ईमान, बदल रहा है लोकतंत्र। जर्मनी में आज प्रधानमंत्री लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे, इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे आज। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे वो बड़ी बेईमानी थी। उस पर हम टिप्पणी बाद में करेंगे। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला कि आज से 47 साल पहले या 46 साल पहले एक इमरजेंसी लगी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने तो देश में ऐसी इमरजेंसी लगा रखी है कि किसी भी, और लोकतंत्र की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मुझे एकदम से हंसी छूट गई। हंसते हंसते पेट में दर्द हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सशक्त सुप्रीम पावर बन चुके हैं कि जिनके बारे में एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का भी अपमान कर देते हैं, ये बोलते हुए कि हमारे पीछे सुप्रीम पावर है। तो उस आदमी को क्या हक है शिवसेना में रहने का या शिवसैनिक कहलाने का? ऐसे व्यक्ति को, जिसमें ये कहा था कभी बाला साहब ठाकरे ने, अगर कोई पंच प्रधान, कोई नेता इस पार्टी को छोड़ के जाए तो उसका जूतों से स्वागत करना। बस ऐसी भाषा बोली जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन आज तक का मीडिया पता नहीं क्या क्या सड़ी सड़ी खबरें चलाता रहता है। ये भी सुन लीजिए, डाल लाऊं आगे पीछे करके। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जैसा हम कह रहे थे पहले कि अब शायरी शोर में तब्दील हो रहा है, क्योंकि बागियों पर संजय राउत का बयान, जो 40 लोग वहां हैं वो जिंदा लाशें हैं, ये कहा है संजय राउत ने। जो 40 बागी वहां पर मौजूद हैं वो जिंदा लाशें हैं, यहां सिर्फ उनके शरीर वापस आएंगे। इसका क्या मतलब है? 40 विधायकों के शव यहां लौटेंगे, इसका क्या मतलब है? मध्ये वर्षानुवर्ष शिवसेनेचा बालेकिल्ला, शिवसेनेची खिंड लढवत ठेवली, असे शेकडो शिवसैनिक, हजारो। मी व्यासपीठावरून समोर पाहत होतो, व्यासपीठावरून माझा आवाज येणार, माझा आवाज आता गुवाहाटीपर्यंत पण पोहोचतो, ऐकता येतो। पाहिलं की माझ्या समोर हे सगळे जुने शिवसैनिक आहेत। बाळा राणे असतील, दारूवाले असतील, सगळे ज्याने वर्षानुवर्ष ही संघटना वाढवली, उभी केली आणि आजही त्याच उमेदीमध्ये समोर बसलेले आहेत। ही शिवसेना तुम्ही कशी हायजॅक करणार? महिला पहा, मी आता इथून उद्धव साहेबांना फोटो पाठवला, त्यांना जरा माझ्याशी बोलायचं होतं। मी म्हटलं कसं बोलणार, समोर बघा काय आहे ते। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, अंजना ओम मोदी नहीं है यार, अंजना ओम कश्यप हैं। बार बार वो, दरअसल उन्होंने एक बार खुद नाम बोल दिया था ना, तो वो नाम याद आ जाता है बार बार, तो सॉरी अंजना जी। लेकिन अंजना भी वो रिपोर्टिंग निकाल के चुपचाप से लेकर के आ जाती है जो उनके एजेंडे में या गोदी मीडिया के एजेंडे में शामिल नहीं होता, और ऐसी खबरें मुहैया करा देती हैं लोगों को कि लोगों को मोदी सरकार की नीयत पर और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर शक होने लगता है। यही तो हुआ है इस डिबेट में। जिस तरह से संजय राउत ने मतलब अपना आक्रोश दिखाया, अपना सब कुछ दिखाया, आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से चेतावनी दी, वाकई में मजा आ गया। और साथ में यह भी हुआ कि इन विधायकों को एक्सपेल किया जाएगा, तो इन विधायकों की जो है ना लगी हुई है। हालांकि बीजेपी की कानून और लीगल सेल इनकी सहायता कर रही है, लेकिन कब तक सहायता कर पाएगी? भैया बोल रहे थे ना कल संजय राउत, कब तक रहोगे गुवाहाटी में?
कभी तो आओगे चौपाटी में। तो भाई मुंबई की चौपाटी आपका इंतजार कर रही है, आपका वेलकम करने के लिए संजय राउत तैयार हैं। और संजय राउत के खिलाफ जो एजेंडा फैलाया गया, उनके बयान पर लग रहा है कि वो वाकई में मतलब हारी हुई भाजपा का बयान लगा मुझे। मतलब जो गोदी मीडिया बोलता है ना, जिस तरह से लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ऊल जलूल जो उसको बोलना चाहिए, उसके प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए, इनके गोदी मीडिया के लोग जो हैं बिल्कुल छिछालेदारी रिपोर्टिंग करते हैं। भाई रिपोर्टिंग की क्या हालत है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश की रिपोर्टिंग की वो तो आपको पता ही है कौन से नंबर पे। भाई चूसने में इनका कोई जवाब नहीं है, लॉलीपॉप है, कुछ और मतलब मत समझना है। नमस्कार।